एक फैमिली में दो भाई हैं। बड़ा भाई 10 साल से कमा रहा है। छोटा भाई सिर्फ 3 साल से। गेस करो किसके पास ज्यादा सेविंग्स है? छोटे भाई के पास। और ये कोई एक फैमिली की स्टोरी नहीं है। ये लैक्स ऑफ इंडियन फैमिलीज का पैटर्न है। सबसे पहले कमाने वाला, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करने वाला अक्सर सबसे ज्यादा फाइनेंशियली पीछे रह जाता है। और आज हम बात करेंगे क्यों। मेरा नाम निक है और आज मैं वो बात करूंगा जो बहुत लोगों के दिल में है पर जबान पे कभी आई नहीं, क्योंकि इस देश में फैमिली के बारे में सवाल उठाना गलत माना जाता है। बट फाइनेंस में इमोशन से डिसीजंस लोगे तो इमोशंस ही बचा रहेगा, पैसा नहीं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है इंडिया के एल्डेस्ट चाइल्ड के साथ फाइनेंशियली। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सिंपल। सोचो निक, 23 साल का, जस्ट ग्रेजुएटेड, फर्स्ट जॉब लगी है, सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ। निक खुश है, लाइफ सेट होने वाली है। बट निक घर का सबसे बड़ा है। एक छोटी बहन है अभी कॉलेज में, पापा की इनकम स्टेबल नहीं है, मम्मी हाउसवाइफ है। तो निक का पहला सैलरी क्रेडिट हुआ और उसी दिन से निक का पैसा निक का नहीं रहा। देखो निक का 30,000 रुपये कहाँ जाता है? 8,000 रुपये घर में देना है, ग्रोसरीज, बिल्स, बेसिक्स। 5,000 रुपये बहन की ट्यूशन फीस। 3,000 रुपये पापा का मेडिकल एक्सपेंस। 4,000 रुपये अपना रेंट, शेयर्ड रूम, सिटी में रहता है। 3,000 रुपये खाना, ट्रांसपोर्ट, फोन रिचार्ज। 2,000 रुपये इमरजेंसी या फैमिली ने कुछ मांगा। बचा क्या? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये सेविंग्स पर मंथ। और वो भी हर महीने नहीं बचता, क्योंकि एक महीने पापा बीमार हुए, 12,000 गया। एक महीने कजिन की शादी, 7,000 गया। एक महीने दिवाली, फैमिली के लिए गिफ्ट्स, 5,000 गया। तो साल के एंड में निक के पास कितना बचा? मे बी 20,000, मे बी 30,000, मे बी जीरो। क्या निक पैसा उड़ा रहा है? नहीं। क्या निक पार्टी कर रहा है? नहीं। क्या निक इररिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल नहीं। निक तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और यही उसकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब एक और चीज देखो, निक की बहन प्रिया। प्रिया 4 साल बाद ग्रेजुएट होती है। उसकी भी 30,000 रुपये की जॉब लगती है। बट प्रिया का सीन कंप्लीटली डिफरेंट है। पापा के मेडिकल का निक देख रहा है ऑलरेडी। घर का खर्चा निक बियर कर रहा है। प्रिया पे कोई ईएमआई नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। प्रिया अपने 30,000 में से 15,000 से 18,000 सेव कर सकती है। सेम फैमिली, सेम अपब्रिंगिंग, सेम सैलरी। बट प्रिया सेव करती है 18,000 पर मंथ, निक सेव करता है 5,000 पर मंथ। और ये प्रिया की गलती भी नहीं है, ये सिस्टम है, एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर इंडिया के ऑलमोस्ट एवरी मिडिल क्लास फैमिली में है। और यहाँ एक और बात जो बोल देनी जरूरी है। मैंने एग्जाम्पल में एल्डेस्ट चाइल्ड लड़का लिया, बट सच ये है कि अगर एल्डेस्ट चाइल्ड बेटी हो तो ये सब और भी ब्रूटल होता है। क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर के साथ साथ सोशल प्रेशर भी जुड़ जाता है। शादी का दबाव, घर संभालने की जिम्मेदारी, करियर छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। कभी कभी तो कमाने के बावजूद उसका अपने पैसों पे कंट्रोल भी नहीं होता। तो अगर तुम एल्डेस्ट बेटी हो और ये सब फेस कर रही हो, आई सी यू। ये वीडियो तुम्हारे लिए भी है, इक्वली। अब मैं तुम्हें प्रॉपर मैथ दिखाता हूं, क्योंकि जब तक नंबर्स नहीं देखोगे फील नहीं होगा कि कितना बड़ा गैप है। केस 1, निक, एल्डेस्ट चाइल्ड। अर्निंग स्टार्ट एज 23। मंथली सेविंग्स 5,000 रुपये, क्योंकि फैमिली ऑब्लिगेशंस। एसआईपी स्टार्ट एज 27। पहले 4 साल तो सेविंग्स ही नहीं हुआ प्रॉपरली। एसआईपी अमाउंट 5,000 रुपये पर मंथ। ड्यूरेशन टिल एज 50, 23 years. At 12% return, approximately 63 lakh rupees. Case 2, Priya, younger sibling. Earning start age 23. 4 साल बाद graduation. Monthly savings 15,000 rupees. No obligations. SIP start age 23. Day 1 से invest कर सकती है। SIP amount 15,000 rupees per month. Duration till age 50, 27 years. At 12% return, approximately 2.89 crore rupees. पढ़ लो फिर से। 63 lakh versus 2.89 crore. Same family, same parents, same values. But eldest child, जो सबसे पहले खड़ा हुआ फैमिली के लिए, वो फाइनेंशियली 4 टाइम्स पीछे रह गया। और हाँ, एक चीज ऐड कर देता हूं जो लोग इग्नोर करते हैं। 12% रिटर्न ग्रॉस है। इन्फ्लेशन रफली 6% मानो इंडिया में। तो रियल वैल्यू मतलब परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी। मतलब 2.89 करोड़ की रियल वैल्यू होगी अराउंड 1.4 करोड़। और 63 लाख की रियल वैल्यू रफली 31 लाख। 31 लाख
वर्सेस 1.4 करोड़। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी गैप मैसिव है। एल्डेस्ट चाइल्ड स्टिल 4 टाइम्स पीछे है। और ये कोई वर्स्ट केस नहीं है गाइस, ये एवरेज इंडियन एल्डेस्ट चाइल्ड की रियलिटी है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, क्योंकि 3 चीजें हैं जो एल्डेस्ट चाइल्ड का वेल्थ डिस्ट्रॉय करती हैं। वेल्थ डिस्ट्रॉयर नंबर 1, द लॉस्ट कंपाउंडिंग ईयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एसेट क्या है? टाइम। निक ने 23 से कमाया, बट इन्वेस्ट 27 से कर पाया। 4 साल गए। वो 4 साल वो वापस नहीं आएंगे। अगर निक 23 से ही 15,000 इन्वेस्ट करता तो उसके पास 4.24 करोड़ होते एज 50 तक। 4.24 करोड़ वर्सेस 63 लाख। वो गैप, वो फैमिली ऑब्लिगेशंस का प्राइस है। एंड नोबडी टोल्ड निक दिस प्राइस अप फ्रंट। वेल्थ डिस्ट्रॉयर नंबर 2, द इमोशनल एटीएम सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जब तुम घर के सबसे बड़े हो और कमाने लगते हो, स्लोली, बहुत स्लोली, फैमिली तुम्हें एक पर्सन की तरह नहीं, एक एटीएम की तरह देखने लगती है। पापा को पैसे चाहिए, निक को कॉल करो। बहन को लैपटॉप चाहिए, भैया दिलाएंगे। कजिन की शादी है, निक कंट्रीब्यूट करेगा। मम्मी की सर्जरी, ऑब्वियसली निक। और निक मना नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन फैमिलीज में एल्डेस्ट चाइल्ड को एक इनविजिबल टैग दिया जाता है, तू रिस्पॉन्सिबल है। एंड दैट टैग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टैग यू विल एवर वेयर। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, ये मेंटल लोड का सवाल है। जब हर महीने डिसीजन लेना हो कि अपने लिए खर्चा करूं या फैमिली के लिए, और हर बार फैमिली जीत जाए, तो एक थकावट होती है, एक गिल्ट होता है, एक एंग्जाइटी होती है कि मैं तो किसी के काम का नहीं, अपने काम का भी नहीं। वो थकावट बैंक बैलेंस में नहीं दिखती, वो थकावट अंदर से तोड़ती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट दैट फीलिंग एट 2 AM, जब तुम सीलिंग देख के सोचते हो कि सबके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कौन करेगा? इफ यू फेल्ट दैट, you're not alone. Millions of eldest children feel it every single night. Wealth destroyer number 3, the delayed life syndrome. Eldest child अपनी लाइफ के सारे माइलस्टोन्स डिले करता है। अपना घर बाद में, पहले फैमिली का घर ठीक करना है। शादी बाद में, पहले बहन की शादी करनी है। हायर एजुकेशन बाद में, पहले बहन की फीस भरनी है। इन्वेस्टमेंट बाद में, पहले पापा का लोन क्लोज करना है। हर चीज में बाद में। और जब बाद में आता है, तब तक लाइफ का सबसे पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग डेकेड 23 to 33 निकल चुका होता है। वो डेकेड जिसमें कंपाउंडिंग मैजिक करता है, एल्डेस्ट चाइल्ड उससे फैमिली के लिए सैक्रिफाइस कर चुका होता है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट देता हूं, और ये शायद इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एल्डेस्ट चाइल्ड फैमिली को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करना गलत नहीं है, वो प्यार है, वो अपनापन है। प्रॉब्लम ये है कि सपोर्ट का कोई प्लान नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई एंड डेट नहीं होती। मैं इसको नाम देता हूं द ओपन एंडेड ट्रैप। जब तुम्हारी फाइनेंशियल कमिटमेंट का कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो तुम प्लानिंग नहीं कर सकते, बजट नहीं बना सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कल 5,000 लगेगा या 50,000। द ओपन एंडेड ट्रैप सबसे ज्यादा एल्डेस्ट चिल्ड्रन को मारता है, क्योंकि उनके लिए फैमिली ऑब्लिगेशन का स्टार्ट तो होता है, एंड कभी डिफाइन ही नहीं होता। सोचो अगर निक के पापा ने 10 साल पहले बैठ के प्लान बनाया होता कि बेटा तू 3 साल तक फैमिली को सपोर्ट कर, उसके बाद हम मैनेज कर लेंगे, तो निक 26 से इन्वेस्ट करना शुरू कर देता और उसकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती। बट ऐसा होता नहीं इंडियन फैमिलीज में, क्योंकि इंडियन फैमिलीज में मनी का कॉन्वर्सेशन ही नहीं होता। और हां, मैं यहां एक जरूरी बात ऐड करना चाहता हूं। सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। कुछ पेरेंट्स बहुत सोच समझकर प्लान करते हैं। उनके पास सेविंग्स है, इंश्योरेंस है, रिटायरमेंट प्लान है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो प्लान अपने बच्चों को बताते नहीं। पापा ने LIC ली हुई है, बच्चे को नहीं पता। मम्मी का PPF अकाउंट है, बच्चे को नहीं पता। घर की प्रॉपर्टी का क्या प्लान है, किसी को नहीं पता। और साइलेंस फाइनेंशियली बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब बच्चे को पता नहीं कि पेरेंट्स का क्या प्लान है, तो वो वर्स्ट केस अज्यूम करता है और वर्स्ट केस के लिए ओवर सैक्रिफाइस करता है। तो पेरेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लान बनाना इंपॉर्टेंट है, बट प्लान बताना इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक और इंसाइट, इंडियन फैमिलीज में एक अनस्पोकन रूल है, पहले फैमिली फिर सेल्फ। ये रूल इमोशनली ब्यूटीफुल है, बट फाइनेंशियली ये रूल डिस्ट्रक्टिव है। क्योंकि अगर तुम अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनाओगे,
तो 20 साल बाद तुम खुद एक बर्डन बन जाओगे अपने बच्चों के लिए। मतलब द साइकिल रिपीट्स। तुम्हारे पापा ने प्लान नहीं बनाया, तुम बेयर कर रहे हो। तुम प्लान नहीं बनाओगे, तुम्हारे बच्चे बेयर करेंगे। ये जेनरेशनल वेल्थ डिस्ट्रक्शन है, और ये सबसे पहले एल्डेस्ट चाइल्ड से स्टार्ट होती है। अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप्स दूंगा, सिंपल, क्लियर, कोई भी फॉलो कर सकता है। चाहे तुम 15 साल के हो और फ्यूचर प्लान कर रहे हो, या 35 के हो और सोचते हो कि बहुत लेट हो गया। लेट नहीं हुआ, शुरू करो। अगर तुम अपनी फैमिली के एल्डेस्ट अर्निंग मेंबर हो, तो ये 6 रूल्स तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। रूल 1, द 50% प्रोटेक्शन रूल। तुम्हारी इनकम का मैक्सिमम 50% फैमिली सपोर्ट के लिए जाना चाहिए, मैक्सिमम। अगर 40,000 कमाते हो तो 20,000 से ज्यादा फैमिली में मत दो। बाकी 20,000 तुम्हारा है, नॉन नेगोशिएबल। इससे फैमिली को भी सपोर्ट मिलता है और तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर भी नहीं मरता। अब मैं जानता हूं कुछ लोग सोच रहे होंगे कि निक भाई, मैं 20,000 कमाता हूं टियर 2 सिटी में, फैमिली को 15,000 चाहिए ही चाहिए, 50% का रूल कैसे फॉलो करूं? फेयर पॉइंट। सुनो, अगर अभी 50% पॉसिबल नहीं है तो अभी से 50% मत करो, बट एक ट्रांजिशन प्लान बनाओ। हर 6 मंथ्स में फैमिली कंट्रीब्यूशन को 5% कम करो। अगर आज 75% दे रहे हो तो 6 मंथ्स बाद 70%, फिर 65%, फिर 60%। गोल 2 साल में 50% तक लाना। इसके लिए फैमिली को भी धीरे धीरे एडजस्ट करना होगा। छोटे एक्सपेंसेस कट करने होंगे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। ये ओवरनाइट नहीं होगा, बट डायरेक्शन सेट करना जरूरी है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के तुम 10 साल बाद भी 80% देते रहोगे और तुम्हारे पास जीरो बचेगा। रूल 2, स्टार्ट विथ 500 रुपीज, बट स्टार्ट। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने को कुछ है ही नहीं। गलत। 500 रुपए पर मंथ से एसआईपी शुरू होती है। हाँ, 500 रुपए। क्या करना है? सुपर सिंपल। फोन में कोई भी म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड करो, ग्रो, ज़ीरोधा कॉइन, कुवेरा, कोई भी ले लो। सर्च करो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ऑप्शंस आएंगे, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एचडीएफसी इंडेक्स फंड, कोई भी ले लो। 500 या 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी सेट करो, बैंक अकाउंट लिंक करो, ऑटो डेबिट ऑन करो, बस डन। 5 मिनट का काम। 1,000 rupees per month at 12% for 25 years is roughly 18.9 lakh। ये लाइफ चेंजिंग अमाउंट नहीं है, बट ये हैबिट चेंजिंग अमाउंट है। जब तुम्हारा एसआईपी चालू होगा, तुम्हारा दिमाग चेंज होगा, तुम डिसीजंस अलग लोगे, तुम फैमिली को भी अलग तरीके से प्लान करोगे। 500 से स्टार्ट करो, फिर 1,000, फिर 2,000, फिर 5,000, बट डे 1 आज शुरू करो। रूल 3, द फैमिली मनी कॉन्वर्सेशन। ये सबसे हार्ड स्टेप है, बट सबसे इंपॉर्टेंट भी। अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, एक संडे, चाय के साथ, कामली। लड़ाई नहीं, इल्जाम नहीं, सिर्फ बात। और ये 4 सवाल पूछो। नंबर 1, पापा आपकी टोटल सेविंग्स कितनी है राइट नाउ? नंबर 2, आपके ऊपर कोई लोन या ईएमआई चल रही है? नंबर 3, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है? नंबर 4, रिटायरमेंट के बाद आपका प्लान क्या है? मैं जानता हूं इंडियन फैमिलीज में ये सवाल पूछना अनकंफर्टेबल लगता है, बट जानो क्या ज्यादा अनकंफर्टेबल है? 10 साल बाद सडनली पता चले कि पापा के ऊपर 8 लाख का लोन है और तुम्हें एक हफ्ते में अरेंज करना है। प्लान्ड सपोर्ट इज मैनेजेबल, सरप्राइज सपोर्ट इज डेवस्टेटिंग। वो कॉन्वर्सेशन करो आज। रूल 4, बिल्ड द यंगर सिबलिंग ट्रांजिशन प्लान। अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन कमाने लगे हैं तो अब 100% फाइनेंशियल लोड तुम्हारे पे नहीं होना चाहिए। ये ऑकवर्ड है, आई नो, बट फेयर है। बैठो, डिवाइड करो, लिखो। घर का खर्चा 50-50 या इनकम रेशियो में स्प्लिट करो। पापा का मेडिकल दोनों कंट्रीब्यूट करें। इमरजेंसी फंड साथ में बनाओ। जब तक तुम अकेले बेयर करते रहोगे, छोटा भाई कभी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा और तुम कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये फेयरनेस है। और 1 मिनट यहां रुक के एक बात कहनी है। अगर तुम छोटे भाई हो या छोटी बहन हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हें गिल्टी फील कराने के लिए नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम उस सिस्टम का हिस्सा हो जैसे बड़े भाई बहन हैं। बस एक चीज याद रखना, जब तुम कमाने लगो तो भैया को या दीदी को अकेला मत छोड़ना। उन्होंने तुम्हारे लिए अपने साल दिए हैं, अब तुम उनके साथ खड़े हो जाओ। कंट्रीब्यूशन शुरू करो, लोड शेयर करो, उन्हें बोलो कि अब हम साथ में करेंगे। वो एक लाइन उनकी पूरी लाइफ बदल सकती है। रूल नंबर 5, दी ऑक्सीजन मास्क प्रिंसिपल। फ्लाइट में अनाउंसमेंट सुनी होगी, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की हेल्प करो। फाइनेंस में भी यही रूल है।
अगर तुम अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं बनाओगे तो 20 साल बाद तुम्हें भी किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे को। और तब तुम एग्जैक्टली वही बन जाओगे जो तुम्हारे पापा आज हैं। तो साइकिल तोड़ दो। पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाओ, 6 मंथ्स एक्सपेंसेस। पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस लो, 10 से 15 लाख कवर मिनिमम। पहले अपना 500 रुपये एसआईपी स्टार्ट करो, फिर फैमिली को सपोर्ट करो, विद अ प्लान, विद अ लिमिट, विद लव। ये सेल्फिश नहीं है, ये सबसे सेल्फलेस चीज है जो तुम अपनी फैमिली के लिए कर सकते हो, क्योंकि एक फाइनेंशियली स्ट्रांग एल्डेस्ट चाइल्ड पूरी फैमिली को स्ट्रांग बनाता है। एक फाइनेंशियली ब्रोकन एल्डेस्ट चाइल्ड पूरी फैमिली को नीचे खींचता है। रूल नंबर 6, टर्म इंश्योरेंस इज लव इन फाइनेंशियल फॉर्म। ये रूल स्पेसिफिकली एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए है। अगर तुम्हारी पूरी फैमिली फाइनेंशियली तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक सवाल पूछो, अगर कल तुम नहीं रहे तो फैमिली का क्या होगा? अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, बट जरूरी क्वेश्चन। आंसर है टर्म इंश्योरेंस। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कवर तुम्हें सिर्फ 500 से 600 रुपए पर मंथ में मिल जाता है, अगर तुम 25 से 30 एज में ले लो। 600 रुपीज पर मंथ, एक जोमैटो ऑर्डर से कम। बट इससे तुम्हारी फैमिली को 1 करोड़ का सेफ्टी नेट मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, टर्म इंश्योरेंस तुम्हारी फैमिली के लिए। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। और एल्डेस्ट चाइल्ड के लिए प्रोटेक्शन सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि तुम अकेले वो पिलर हो जिस पर पूरा घर खड़ा है। अगर पिलर गिरा, घर गिर जाता है। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, ये वीडियो फैमिली के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो पेरेंट्स के खिलाफ नहीं है, ये छोटे सिबलिंग्स के खिलाफ नहीं है। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा रहेगी। बट प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को जला दो दूसरों को रोशनी देने के लिए। प्यार का मतलब है प्लान बनाना, प्यार का मतलब है बात करना, प्यार का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें सब फाइनेंशियली सेफ हों, तुम भी, तुम्हारे पेरेंट्स भी, तुम्हारे सिबलिंग्स भी। अगर तुम एल्डेस्ट चाइल्ड हो और आज तुमने ये वीडियो पूरी देखी, तो एक काम करो, आज रात अपने फोन का कैलकुलेटर खोलो, देखो तुमने लास्ट 5 साल में कितना कमाया और कितना तुम्हारे पास बचा। वो गैप है, वो नंबर है, वो तुम्हारा वेकअप कॉल है। फैमिली के लिए जीना बहुत अच्छी बात है, बट अपने आप के लिए ना जीना ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है जो कोई एल्डेस्ट चाइल्ड करता है। तुम पिलर हो, स्ट्रांग रहो, बट पिलर को भी फाउंडेशन चाहिए। वो फाउंडेशन बनाओ आज से। ओपन एंडेड ट्रैप से निकलो आज से। साइकिल तोड़ो आज से। अगर ये वीडियो तुम्हें अपनी स्टोरी लगी तो शेयर करो उस इंसान के साथ जो साइलेंटली ये सब फेस कर रहा है। कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन, कोई अकेला प्रोवाइडर। और छोटे सिबलिंग्स, अगर ये वीडियो तुम्हारे बड़े भाई या बड़ी बहन की याद दिला गई तो उन्हें भेज दो और उन्हें बोलो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और अगर ऐसी और रियल और ऑनेस्ट फाइनेंस वीडियोस चाहिए तो निक निवेश को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां फाइनेंस सिर्फ नंबर्स नहीं है, लाइफ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।